हेलो एवरीवन। तो हमारी पढ़ाई शुरू हो गई है केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय के लिए। तो हम बेसिक से शुरू करेंगे। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया, हम किससे शुरू करेंगे? न्यूमेरिकल एबिलिटी से। ठीक है। तो टीयर 1 में ये आएगा, जिसमें इसके कितने मार्क्स रहेंगे? हमारे 20 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। मैंने जैसा खुद पढ़ा है, जैसा मुझे समझ में आया है, मैं आप लोगों को वैसा ही बताऊंगी। मैं कुछ पीपीटी वगैरह ज़्यादा अपलोड नहीं करूंगी। ठीक है। सो हम बेसिक पहले आ जाते हैं किस पे? नंबर सिस्टम पे। किस पे आ रहे हैं हम? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हमने पहले पढ़ा है अपने स्कूल टाइम पे, बट अब हम भूल चुके होंगे शायद। मैं तो भूल गई थी। तो हम आते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ नंबर्स पे। नंबर क्या होता है ना? वो उस पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आ गए रियल नंबर। रियल नंबर के अंदर जो आते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? विच इज़ यूज्ड फॉर काउंटिंग। तो हम काउंटिंग किससे करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आगे तक इन्फिनिटी तक जाएगा, है ना। फिर हम आ जाते हैं सेट ऑफ होल नंबर्स। अभी हमारा 1 2 से शुरू हो गया तो ज़ीरो रह गया ना। तो हम जैसे ही ज़ीरो ऐड कर देंगे, ये क्या हो जाएगा? होल नंबर। क्या बन जाएगा? होल नंबर। ठीक है। बाकी इन्फिनिटी तक। उसके बाद हम आ जाते हैं इंटीजर्स पर। अभी हमको पता है कि हमारे पास पॉजिटिव में भी नंबर आते हैं और नेगेटिव में भी नंबर आते हैं। तो 0 +1 +2 +3 +4 और इन्फिनिटी तक, और 0 -1 -2 -3 और इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर हैं वो क्या है? सब इंटीजर्स हैं। ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स। लेकिन डेसिमल्स आर नॉट इंक्लूडेड। मतलब जो भी 0.1 2.2 3.6 ये नंबर इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं। समझ में आ गया? अब हम आगे चलते हैं रैशनल नंबर्स पे। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? वो इंटीजर्स जिनको हम लिख सकते हैं p/q की फॉर्म में। मतलब 1/2 3/5 3/7 4/8, ये जितने भी नंबर्स हैं ये क्या है? रैशनल नंबर्स है। बट इसमें जो है q जो है, जो नीचे डिनोमिनेटर होता है, वो कभी भी 0 नहीं होगा। हमेशा 8 5 1 2 3 4 7 8 ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है। तो जो p है वो उसको क्या बोलते हैं हम? न्यूमिनेटर। एंड जो q है उसको हम क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। समझ में आ गया? जो कि रैशनल नंबर्स में कभी भी 0 नहीं होता है। ठीक है। तो अब जैसे आप लोगों को ये क्वेश्चन होगा कि अब 0 ऊपर है तो ये रैशनल नंबर है। हाँ, 0/1 0/4 आर रैशनल नंबर्स। ऊपर 0 आ सकता है पर नीचे 0 नहीं आ सकता। ठीक है। अब रैशनल नंबर्स के आगे एक और आ जाते हैं इररैशनल नंबर्स। इररैशनल नंबर्स क्या है? रैशनल में जिसको लिखा जाता है p/q की फॉर्म में, और इररैशनल क्या है? जिसको हम नहीं लिख सकते हैं p/q की फॉर्म में। कौन से नंबर है? √2 जिसका 1.41 ऐसा कुछ आता है, √3 या पाई, है ना। ये नंबर्स को हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि ऑलरेडी इनका जो आता है, उसका जो आंसर आता है वो ये आता है। राइट। तो ये कौन से नंबर्स हो गए? रैशनल नंबर जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और इररैशनल नंबर जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। राइट। अब एक और टाइप आ गया हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। मतलब 0 पॉइंट के बाद वाले जो नंबर हैं वो। अब नॉन टर्मिनेटिंग के आगे भी इसके टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। मतलब जो नंबर इन्फिनिटी तक जाते हैं विदाउट रिपीटिशन, उसका कोई मतलब 0 पॉइंट के आगे कोई भी जो नंबर है वो रिपीट नहीं होगा। अगर 0 लग गया या 1 लग गया, 1.5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसा मतलब आएगा, बट 5 4 3 2 1 ऐसा वो रहेगा। ठीक है। कोई भी पैटर्न इसमें रिपीट नहीं होगा। एग्जाम्पल मैं आपको जैसे देखती हूँ 1.23246। अभी आप बोलोगे कि आपने बोला कि नंबर रिपीट नहीं होगा, मतलब कि कोई भी पैटर्न नहीं होगा। जैसे 2 3 2 3 2 3 मतलब वैसे नहीं रिपीट होगा। वैसे नंबर अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है। और √3 = जैसे है उसका इन्फिनिटी तक है। तो ये क्या है? इरेशनल नंबर्स है। आपको पता चल रहा है ना, क्योंकि ये एक तो रिपीट नहीं हो रहे हैं और इनको p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो क्या बन गए ये हमारे इरेशनल नंबर, जो कि हमने यहाँ पढ़ा था, जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। राइट। अब आ गए हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग नंबर। मतलब
जो नंबर्स एक पैटर्न को रिपीट करते हैं आफ्टर डेसिमल, मतलब पॉइंट के बाद जो नंबर, ये देखो जैसे मैंने बोला ना यहाँ 3333 इन्फिनिटी तक जाएगा, और 848484, ये एक पैटर्न आ गया ना। यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं है, राइट, 2323 ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे पैटर्न फॉलो हो गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स, बिकॉज इनको हम जो भी हमारे जो पैटर्न में जाते हैं ना नंबर, उनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स मतलब पॉइंट के बाद जो भी नंबर आते हैं वो एक टाइम के बाद रुक जाते हैं। पीछे क्या था, जैसे मैंने आपको यहाँ पढ़ाया, ये है इन्फिनिटी तक जा रहे हैं नंबर, इनका कोई एंड ही नहीं है ना, इन नंबर्स का कोई एंड नहीं है। यहाँ पर भी इन नंबर्स का कोई एंड नहीं है, वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। जिनका एंड हो जाता है, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं हम, टर्मिनेटिंग नंबर्स। ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग नंबर्स। और ये रैशनल्स होते हैं क्योंकि इनको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, ये सब रियल नंबर्स है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स। ठीक है, अब हम आ जाते हैं रेकरिंग डेसिमल्स पे। दोज नंबर्स विच रिपीट आफ्टर डेसिमल्स, जो हमने पहले पढ़ा ना, जो पैटर्न रिपीट होता है वो। जैसे एग्जांपल देखो 4.222 टू इन्फिनिटी। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी नंबर रिपीट होता है उसके ऊपर हम बार डाल देते हैं, बताने के लिए ज़्यादा कौन लिखेगा, इसलिए हमने क्या डाल दिया, बार डाल दिया। और जैसे इसमें है 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो दोनों नंबर के ऊपर क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा। तो हमें क्या पता है कि ये नंबर जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, अब इनको कन्वर्ट कैसे करें हम रैशनल नंबर्स में, ये भी एक क्वेश्चन है ना। तो इफ़ द नंबर इज 0.6 यू हैव टू कन्वर्ट इट, यू विल सी हाउ मैनी नंबर्स बार इज देयर ऑन। ठीक है, देन पुट 9 एज ए डिनोमिनेटर इक्वल टू द नंबर हैविंग बार। समझ आई, मैं आगे बताती हूँ क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं बता रही हूँ, 0.8 के ऊपर बार है तो हम 9 लेंगे, 9, क्योंकि कितने नंबर के ऊपर बार है, 1 के ऊपर। तो हमने लिखा 8/9। तो अगर 0.32 है तो हम क्या लिखेंगे, 32/99। मतलब जितने नंबर्स के ऊपर बार होगा उतने कितने 9 आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे। ठीक है, तो अब हम एक इक्वेशन सॉल्व करते हैं। जैसे x है हमारे पास 0.8 फॉर एग्जांपल, है ना, तो बार किसके ऊपर लगा, इसके ऊपर। तो हम 10x लेंगे क्योंकि एक ही नंबर है 0 के बाद। जैसे हम यूजली करते हैं ना, पॉइंट के बाद अगर एक नंबर है तो 10, 2 है तो 100, 3 है तो 1000। ठीक है, तो हमने ले लिया x को 10x। कितना है वो, क्योंकि हमने 0 हटा दिया ना तो 0 इधर चला गया, एक 0 इधर गया तो कितना हो गया, 10x 8.888 टिल इन्फिनिटी। अभी 10x इक्वल्स टू 8 प्लस 0.88 जो भी हमारे पास नंबर आया था ऊपर। ठीक है, उसके बाद 10x इक्वल्स टू, क्योंकि हमें x कितना दिया था, ये दिया था ना, तो 10x इक्वल्स टू 8 प्लस x की वैल्यू कितनी आई थी, ये, तो हमने इसको हमने x ले लिया। अब हमने ये x को इधर ले गए तो कितने हो गए, माइनस हो गया ना एक x, तो कितना हो गया 9x, 8। तो कितना आ गया आंसर, 8/9। ये आपका एक्सप्लेनेशन है। बट अगर आप शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं टू सॉल्व, तो आपको पता है अगर एक नंबर के ऊपर बार है आपने 8/9 कर देना, 2 के ऊपर बार है तो 2 9 आ जाएंगे, 3 के ऊपर बार है तो 3 9 आ जाएंगे। अब न्यू इक्वेशन जैसे ये है 0.125, है ना, तो सिंपल हम क्या कर सकते हैं, 125 कितने नंबर हैं, 1 2 3, तो कितने 9 आ गए, 3 9। वही हम अगर एक्सप्लेन करने जाएं तो 1000x इक्वल्स टू 0.125। अब 1000x इक्वल्स टू 125, जितना नंबर होगा वो यहाँ पे आ जाएगा उसके बाद। ठीक है, अब ये नंबर को x में कन्वर्ट किया तो कितना आ गया, सिंपल सेम। शॉर्टकट तो यही है, आपको क्यों करना है, एग्जाम में अगर जाना है तो यही करके जाओ ना, आपको आंसर से मतलब है, जैसे मर्जी आए, है ना। और अगर ये भी क्वेश्चन आता है कि अगर बार जो है 0.532 लास्ट के 2 पे आया फिर क्या करेंगे हम, तो हम क्या करेंगे, जितने नंबर के ऊपर बार है और उसके लिखेंगे 99, और जितने नंबर के ऊपर बार नहीं है उसका क्या आ जाएगा हमारे पास 0। तो हम पहले क्या करेंगे, 532 को लिखेंगे, माइनस जिसके ऊपर बार नहीं है वो लिखाएंगे 5,
डिवाइड बाय इन दोनों का 9 और इसका 0 आ गया। तो माइनस करके क्या आंसर आया 2527 बाय 990। आगे भी अगर आपको करना चाहते हो तो करो, बट दिस इज ऑल्सो इनफ। ठीक है, अब अगेन इसमें आ गया कि अब इसमें तो 1 के ऊपर नहीं था, अब इसके ऊपर 2 के ऊपर नहीं है, तो क्या करेंगे 1 जो हमारा पहला टर्म आ गया प्लस 0 पॉइंट, इनको स्प्लिट करेंगे हम। ठीक है, 0.235 राइट, फिर 1 प्लस 2357 जैसा हम यहाँ करते थे, माइनस जिसके ऊपर नंबर नहीं है, पहले पूरा नंबर लिखेंगे, उसके बाद जिसके ऊपर बार नहीं है वो नंबर लिखेंगे। और कितनों के ऊपर बार था 2 के ऊपर, 2 के 9 आ गए, और कितनों के ऊपर नहीं है 2 के ऊपर, तो 2 के 0 आ गए। तो अब हमारे पास क्या नंबर आ गया 12334 बाय 990। तो ये हमारा ऐसे नंबर बन जाएगा 1 बाय 9 राइट, समझ में आ गया। अब हम एक और इक्वेशन ले रहे हैं 1.35। इसमें क्या है, पहले पॉइंट के बाद में बार था, अब पॉइंट के पहले बार है। इट मीन्स द नंबर इज नेगेटिव। अगर पॉइंट के पहले बार है तो नंबर क्या होगा माइनस, तो क्या लिखेंगे हम -1 प्लस 0.35। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जो भी नंबर पॉइंट से पहले होगा वो हमेशा माइनस में होगा। ठीक है, सेम विद दिस इक्वेशन राइट। अब देखो, अब हमारे पास एक ही क्वेश्चन आया है 0.6 प्लस 0.5 प्लस 0.1 इक्वल्स टू कितना आया। ठीक है, ये ऑप्शंस आपको दिए। अब कैसा है 6.9, क्योंकि एक 5.9 एक 1.9 6 5 1 12. एक कॉमन आ गया इसका 9 है ना, क्योंकि ये दोनों एक ही नंबर हैं। समझ में आ गया। अब ये कुछ ट्रिक्स हैं, इसकी मैं फ़ोटो आपको अपलोड कर दूँगी, आपके लिए बहुत इजी होगा। अगर इसका कुछ पढ़ाई कराना है या समझ में नहीं आएगा तो आप मेरे को ज़रूर बताइए, मैं ज़रूर इसका भी वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी। ये मेरे खुद के लिए। उसके बाद तो ये मैंने थोड़े क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व किए थे। सो दैट्स इट फॉर द नंबर सिस्टम।